चलो देखो, तो हम तुम लोग को थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं। पहले हम तुमको बताते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो परिभाषा सब तो हम तुम लोग को बता ही दिए थे। कौन त्रिभुज के बारे में? समबाहु ना, समबाहु त्रिभुज। देखो इसके बारे में हम तुम लोग को बताए थे, जिस त्रिभुज की सभी भुजा, बात नहीं करो रे लड़का, जिस त्रिभुज की सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का हो। नहीं नहीं बोलते 90 डिग्री का, 60 डिग्री का। ऐसा त्रिभुज जिसकी सब भुजा आपस में बराबर और उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो देखो इस प्रकार से लिए थे ना, समझो इधर, इस प्रकार से लिए थे ना। इसमें मान लो ए है, बी है और सी है, तो इसकी सब भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। जितना ए बी उतना बी सी उतना ही ए सी, सब भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। और क्या? इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। ये कोण भी कितना डिग्री का? 60। ये कोण भी कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। ये कोण भी कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण जो होगा वह 60 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? ये चीज हम तुमको पहले ही बता चुके हैं। परिभाषा लिखा है समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का। अर्थात इस त्रिभुज में ए बी बराबर होगा किसके? बी सी के। ए बी बराबर बी सी या बराबर ए सी, तीनों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों कोण बराबर होगा किसके? 60 डिग्री के। होगा ना? हाँ, इसी में एक और तुम लोग को हम बताए थे, कौन त्रिभुज? समद्वि बाहु। अरे हेमंत कहाँ है रे? अच्छा चलो सुबह में इसका शिकायत करना चाहो तभी। ध्यान दो, समद्वि बाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। क्या बनाए थे ना इसे, याद है? ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा? तीसरी भुजा ये क्या होगा? अलग होगा। ए बी सी, ठीक है। मतलब इसमें कोई दो भुजा ए बी बराबर होगा किसके? बी सी के। चलो इतना बात इसको रिवीजन करवा दिया फिर से। इतना बात हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको एक बार नोट कर लो, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखो। अच्छा एक चीज इसमें तो छूटे गया, मेन चीज तो छूटे गया। याद रखना है तुमको बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिसपे पूरा चैप्टर यानी कि कहने का मतलब पूरा प्रश्न वाली तुमको बनेगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा। देखो समद्वि बाहु त्रिभुज की दो भुजा क्या होती है? बराबर होती है। याद रखना है बराबर भुजा के, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस बात को नोट कर लो, बराबर भुजा के सम्मुख, सम्मुख, सम्मुख का मतलब क्या समझता है? आमने सामने, भुजा के सामने वाला कोण। बराबर भुजा के सम्मुख, सम्मुख तो बराबर भुजा होगा ना, तो उसके जो आमने सामने का कोण होगा ना, वो आपस में क्या होंगे? तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। जैसे यहां पे समझो, इस त्रिभुज में अगर बात करें, क्या ए बी बराबर है किसके? बी सी के। तो तुम देखो तो ए बी ये है कि नहीं है? ए बी के सामने का कोण कौन सा है? सी। बी सी के सामने का कोण कौन सा है? ए। ए बी है, ए बी भुजा के सामने कौन? सी। बी सी भुजा के सामने कौन? ए। अर्थात ए बी के सामने कौन कौन है? कौन सी आपस में बराबर होगा किसके? बी सी भुजा के सामने कौन है? ए ना, कौन ए के। इसका उल्टा भी होता है, सीधा तो होवे क्या? या एक बात और याद रखना, बराबर कोण के, अगर कोण बराबर रहेगा, देखो भुजा बराबर था तो कोण बराबर हुआ,
यदि कोण बराबर रहेगा तो उसका सम्मुख भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलो इस बात को अब नोट करो, लिखो। चलो तो देखो, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज समझ गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। याद रखना, समबाहु त्रिभुज का तो सब कोण बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की आमने सामने जो भुजा होगा ना, उसके सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे तुमको एक चीज बताएंगे, कब त्रिभुज संभव है, कब त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, कब त्रिभुज संभव है, कब त्रिभुज संभव नहीं है। तो देखो, तो सबसे पहला बात तुमको इसमें इसके लिए ये देखना पड़ेगा, कब त्रिभुज संभव है, कब त्रिभुज संभव नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी त्रिभुज है ना, त्रिभुज में कितनी भुजा, त्रिभुज में कितनी भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा होता है ना। तो त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है, तो किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तुम किसी भी दो भुजा को जोड़ोगे, जो शेष तीसरी भुजा बच जाएगा, उससे उसका मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब ही त्रिभुज संभव है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है। जैसे तो लिखेंगे, किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो एक त्रिभुज है ये, क्या ये त्रिभुज संभव है, इसका अगर हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ये त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज संभव कब कब हो सकता है, इसकी देखो तो तीन भुजा है कि नहीं है, भुजा कौन कौन है इसमें, देखो भुजा कौन कौन है, भुजा कौन कौन है, एगो ए बी है, एगो बी सी है, एगो ए सी है। तो तुम इसमें से कोई दो भुजा को जोड़ो, मान लो इसको इसको जोड़ते हैं, ए बी प्लस का बी सी, इन दोनों का जोड़ जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, ग्रेटर देन लेस देन, पता है ना, छोटा बड़ा, जिधर की ओर मुंह खुला रहता है वो बड़ा, जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा। इधर की मुंह खुला रहती है बड़ा हुआ, देखो दोनों भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। या बी सी, इन दोनों का योग बी सी या प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए, किससे, ए बी से। कोई दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। या बी सी प्लस ए सी हो गया, या ए बी प्लस ए सी का मान कितना बड़ा होना चाहिए, किससे, ए बी प्लस ए सी का, ए बी प्लस ए सी का मान होना चाहिए किससे बड़ा, बी सी से। तो इस तरह का कंडीशन होगा ना तो त्रिभुज संभव है। ऐसा होने पर, ऐसा होने पर त्रिभुज संभव है, ऐसा होने पर त्रिभुज क्या है, संभव है। अगर ऐसा होगा तो त्रिभुज क्या है, संभव है। चलो इसको लिखो। चलो अब हम लोग प्रश्न वाले 6.4 के क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। प्रश्न वाले बात नहीं करो, समझो इधर 6.4 के क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन क्या है लिखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तुमको बोला है क्या, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। पहला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए
भुजाओं के माप से क्या कोई त्रिभुज संभव है? तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला जो क्वेश्चन है क्या है? पहला तुम्हारा दिया 2 सेंटीमीटर, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 5। क्या इसमें 3 भुजा का माप दिया है? तो तुम कोई 2 भुजा को हमेशा जोड़ो, वह तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए, तब ये त्रिभुज संभव है, नहीं तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो देखो इसमें कोनो जोड़ो, पहले इन दोनों को जोड़ दो, 2 और प्लस का 3। क्या ये बड़ा है? ये तो बराबर ना हो गया रे, ये बराबर ना हो गया 5 के, 3 2 5 बराबर 5 हो गया ना, तो ये संभव है? लिखेंगे संभव नहीं है। हाँ, संभव होता कैसे? जब 3 और 5 बड़ा होगा किससे, है ना बड़ा ये 2 और 5 बड़ा होगा किससे? 3 से होगा ना। देखो इस 2 कंडीशन में तो संभव है, यहां पर संभव है, यहां पर संभव और यहां पर भी संभव, लेकिन यहां पर संभव नहीं है, असंभव है ना। त्रिभुज की कभी भी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए त्रिभुज होगा ये। लिखेंगे इसीलिए ऐसा त्रिभुज संभव, ऐसा भुजा का कोई त्रिभुज संभव नहीं है। समझ रहा है ना? तीनों अगर वैसे कंडीशन को फॉलो कर देता तो हम बोल देते संभव। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। एक है भुजा 3 सेंटीमीटर का, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, एक भुजा है 7 सेंटीमीटर। इसमें तुम कोई 2 को जोड़ो, हमेशा वह तीसरी के बड़ा होगा। तो जोड़ करके देखो, 3 प्लस का 6, क्या ये 7 से बड़ा है? बिल्कुल, 6 3 9 बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है ना, तो लिखेंगे संभव। फिर देख लो इसको देख लो, 6 प्लस का 7, ये बड़ा होगा किससे? 3 से। 13 बड़ा है कि नहीं 3 से? सही बात है ना, तो ये भी क्या है? संभव। फिर उसके बाद देख लो और कौन बचा, 3 प्लस का 7 बड़ा है कि नहीं 6 से? ये भी क्या है? संभव। तो देखो, तो इसको जोड़ दो, 7 3 10, ये संभव है ना। देखो यहां भी संभव, यहां भी संभव और यहां भी संभव, तीनों कंडीशन में संभव है कि नहीं है? जब तीनों कंडीशन में संभव आ जाए तो त्रिभुज ऐसा बन सकता है। तो लिखेंगे अतः ऐसा भुजा का त्रिभुज संभव है। लिखेंगे अतः ऐसे भुजा का त्रिभुज संभव है। क्या बना लोगे? तीसरा बनाने की कोशिश करो तुम लोग। भुजा कितना दिया हुआ? एक भुजा दिया है तीसरा नंबर में, एक भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, एक दिया है 3 सेंटीमीटर, एक दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, पहले तो 6, ये तो बरान हो गया रे दोनों भुजा के, या कोई 2 भुजा जोड़ दो, कोई 2 भुजा पहले जोड़ो। 3 और 6 का योग 2 से बड़ा है, तो 6 3 9। हाँ, यहाँ तो संभव है, यहाँ क्या है? संभव। लेकिन 3 और 2 को जोड़ेंगे क्या? तो ये उल्टा हो गया, यही ना बड़ा हो गया, 3 2 5, 6 ना बड़ा हो गया, बड़ा होना चाहिए इधर का, तो ये क्या है? असंभव, यानी कि संभव नहीं है। इसीलिए लिख देगा ऐसा
भुजा का कोई त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्या, दूसरा क्वेश्चन है तुमको, त्रिभुज पी क्यू आर में एक बिंदु ओ जो है अभियंतर में, अभियंतर मतलब कहीं बीच में अंदर में पड़ा है, तो इसमें क्या यह सही है? 3 कथन दिया है, क्या यह कथन सही है? इसको मिटा देना, ये हो गया ना। चलो तो देखो दूसरा क्वेश्चन लिखो, बोला है त्रिभुज पी क्यू आर के अभियंतर में, त्रिभुज पी क्यू आर के अभियंतर में, त्रिभुज पी क्यू आर के अभियंतर में कोई बिंदु ओ, कोई बिंदु ओ लीजिए कोई बिंदु ओ लीजिए, क्या यह सही है? क्या यह सही है कि, ध्यान दो, पहला नंबर है ओपी प्लस ओ क्यू बड़ा है किससे? पी क्यू से, ये निकालना है। दूसरा क्या निकालोगे? दूसरा निकालोगे ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर ना, ये बड़ा है क्यू आर के। तीसरा क्या है? ओ आर प्लस ओ पी बड़ा है आर पी से, तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर। अरे सुनो इधर, पी क्यू आर ये त्रिभुज है कोई, समझो इधर, ये कोई त्रिभुज है, इसके अभियंतर में एक बिंदु ले लेते हैं मान लो ये बिंदु क्या है? ओ है। बीच में ले लिया ना, अभियंतर मतलब होता है कहीं पे बीच में ले लेना, तो यहाँ पे हम बीच में ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं इससे, इसको मिला देंगे इससे, इसको मिला देंगे इससे। अब यहाँ पे देखो तो पहला कंडीशन का फॉलो हो रहा है। ओपी खोजो, कहाँ है? कौन त्रिभुज में है? ओ पी क्यू, यही ना, तो चलेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, इसमें पहला में क्या वाला है? ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा है किससे? पी क्यू से, तो ये बात संभव हो सकता है। देखो तो ओपी कहाँ है? ओपी ये है ओपी, ओ क्यू कहाँ है? ओ क्यू यहाँ है, पी क्यू कहाँ है? यहाँ है। तो बताओ इस, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे? और ये भी बोला है कि देखो दो त्रिभुज की भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं है? दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा है ना, इन दोनों को जोड़ने पर इसका मान इससे बड़ा है कि नहीं है? तो लिखेंगे सही है। ये कथन क्या है? संभव है, सही है, क्या है? सही है या संभव है। अब दूसरा खोजो तो कौन त्रिभुज में है रे? दूसरा नंबर में क्या है? ओ क्यू खोजो, कहाँ है? ओ क्यू और ओ आर, ये किस में है? क्यू आर, ये भी संभव है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में। सुनो इधर, ओ क्यू आर में क्या है? ओ क्यू भुजा प्लस में ओ आर भुजा। देखो ओ क्यू यहाँ पे है, ओ आर यहाँ पे है, इन दोनों का योग जो है इसके योग से बड़ा है कि नहीं है? त्रिभुज बन रहा है ना, और हमें पता है त्रिभुज के कोई दो भुजा का योग जो है वह तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना। तीसरी भुजा इसका क्या है? क्यू आर ना, क्यू आर बड़ा है ना, तो लिखेंगे सही है। यह क्या है? ये कथन सही है। चलो तीसरा कंडीशन देखो, अब ओ आर खोजो, कहाँ है? ओ आर त्रिभुज में खोजो, ओ आर ये रहा ओ आर प्लस ओ पी है, बड़ा है किससे?
आरपी से। हाँ, यो त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये भी सही है कि नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में ओ आर प्लस का ओ पी बड़ा है किससे, आर पी से। ये भी क्या है, सही है। मतलब तीनों कथन इसमें क्या है, सही है। ये तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, लिखो।